नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अ, जैसे जैसे चुनाव आगे जाता जा रहा है, कांग्रेस में अगर कहें तो उनके ही भस्मासुर आते जा रहे हैं। कई बयान सामने आए, लेकिन एक बयान जो आया है सैम पित्रोदा की तरफ से, जो उनके ओवरसीज का काम देखते हैं, उनकी ओवरसीज हेड हैं, वो बहुत चौंकाने वाला है। विरासत एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में होता है। सैम पित्रोदा फिर से एक बार जब एक ऐसे चीज को लाने के लिए भारत में कोशिश कर रहे हैं जो कि सैम अमेरिका। पित्रोदा के बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो कांग्रेस के मुख्य नीति निर्धारित करने वाले और राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के समय से नीति निर्धारित करते आ रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने शाहबानो केस में कांग्रेस का स्टैंड बदलवाया था। जी। ये वही हैं जिन्होंने 1984 के सिख कत्लो गारत के बाद कहा था हुआ सो हुआ। और आजकल वो राहुल गांधी जी के धर्म गुरु बने हुए हैं, राजनीतिक गुरु बने हुए। उनका बयान कि भारत के नागरिकों की निजी संपत्ति छीन कर, और आगे मनमोहन सिंह जी ने जो कहा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, कि वो मुस्लिम्स में बांट दी जाए, ये एक बड़े षड्यंत्र की बदबू आ रही है। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का एजेंडा लागू कर रहा है। ये घोषणा पत्र जॉर्ज सोरोस के टूल किट का हिस्सा है। और दुर्भाग्य है कि जिस तरह से घोषणा पत्र में कहा गया है, उसी घोषणा पत्र को सरलीकरण करते हुए जैसे सैम पित्रोदा ने बताया है, निश्चित रूप से ये मुस्लिम लीग का एजेंडा है जो भारत को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखा है। कांग्रेस को तुरंत इससे माफी मांगनी चाहिए। और लगातार की आप घटनाएं देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना जो कहते हैं भारत के लिए टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी उनकी सपोर्ट कर रही है। वायनाड में जुलूस निकलता है तो राहुल गांधी ऑफिशियल ऑर्डर जारी करते हैं कि तिरंगा, कांग्रेस वाले तिरंगा मुस्लिम लीग के कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दो। मंदिरों पर टैक्स लगाया जाता है, सनातन को बदनाम किया जाता है। अब कांग्रेस की क्रूर और काली घिनौनी दृष्टि भारत की बेटियों के मंगलसूत्र पर है, स्त्री धन पर है, उनको मिलने वाली विरासत के धन पर है। अब मंगलसूत्र छीनना चाहते हैं और छीनकर बांटना चाहते हैं मनमोहन सिंह फार्मूले के मुताबिक मुस्लिम्स को। मंगलसूत्र की जब आप जिक्र कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी का एक बयान आया है एक सभा के दौरान कि ये मजाक की बातें कर रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं, मंगलसूत्र तो कांग्रेस देती रही है। सफाई देने की कोशिश की है कि जब लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे से आए थे, अब पॉलिटिकल टूरिज्म करने के बाद फिर 3 साल बाद आ गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, बयान आया कांग्रेस पार्टी का कि बांटला कांड में आतंकवादी मरा और श्रीमती सोनिया गांधी जी सारी रात रोती रही। आतंकवादी मरने पर सोनिया गांधी जी रोती हैं और दंतावाड़ा में 200 जवान शहीद हो जाते हैं सीआरपी के, कभी कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं आता है। आप यासीन मलिक के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं जो भारत को और कश्मीरी पंडितों को मारने की बात करता है। आप संदेश खली में महिलाओं का उत्पीड़न बलात्कार करने वालों के साथ खड़े मिलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाने वालों के साथ खड़े होते हैं, भारत को गाली देने वाले, भारत माता को गाली देने वाले लोगों के साथ आप खड़े होते हैं और आप बयान जारी कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल टूरिज्म वाले नेता हैं। ये चुनाव के समय जैसे पक्षी आते ना एक खास मौसम में, ये चुनाव के समय के पक्षी। अच्छा, पॉलिटिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो अमेठी रायबरेली को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। आपस में ही त्रिकोणात्मक लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है कि कौन कहां से लड़ेगा। रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि दोनों जगहों से रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे? कौन कहां से लड़े ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मसला है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मंगलसूत्र छीनने की साजिश बनाने वाले, भारतीयों की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को देने की घोषणा करने वाले लोग कहीं से भी लड़े, देश की जनता उन्हें करारा जवाब देने वाली है। और रही बात अमेठी और रायबरेली से कौन लड़े कौन ना लड़े,
कांग्रेस में तो वही चले जो गांधी नेहरू लिख के चले। अच्छा, एक असम से बयान आ रहा है, बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने कहा है कि जीतेगी तो इंडी ही, एनडीए की हार होगी, 400 का सपना सपना ही रह जाएगा, और जब इंडिया की सरकार बनेगी तब हम ये जो मदरसे बंद हुए हैं 700, इन सभी को खुलवाएंगे। देश के बच्चों को आगे बढ़ना है, उनको कंप्यूटर सिखाना है, और जो ये मुंगेरी लाल का सपना देश के 18 नेता देख रहे हैं। ममता जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, तेजस्वी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केसीआर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, डीएमके प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, भगवंत मान प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, संजय सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, प्रियंका वडेरा प्रधानमंत्री। ये 18 लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। उसमें अवैसी साहब हैं और अजमल साहब भी हैं। और ये सपना देखने वाले सपने में देश के अंदर एक लंगड़ी सरकार देख रहे हैं। ये चाहते देश के अंदर एक टूटा फूटा बहुमत आए और वो एक लंगड़ी सरकार बनाकर देश के खजाने को लूट सके। भारत की जनता बड़ी समझदार है, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तगड़ी सरकार लाएगी और इनकी लंगड़ी सरकार बनाने का सपना केवल मुंगेरी लाल का सपना ही रहेगा। एक अंतिम सवाल पूछ रही हूँ कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन में है और लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे दोनों के बीच द्वंद्व जो है वो सामने आ चुका है। पेनियारन लगातार राहुल गांधी पे आक्रामक है, उन्होंने अपने कैंडिडेट भी उतारे दिए हैं एनी राजा को, और अभी कुछ समय पहले ही वहां के जो लेफ्ट के नेता हैं अनवर जी, उनका बयान आया है कि राहुल गांधी क्यों लगाते हैं, इसको लेकर के उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, केरल को अपने स्थानीय नेता की जरूरत है बाहरी। वो कांग्रेस को परामर्श दे रहे हैं, तो मेरे ने तो डीएनए टेस्ट का राहुल गांधी को लेना है, मेरे को तो लेना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आज के मसले हैं चुनावी दौर में और कुछ इस तरह से उछल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात जरूर है कि जो भी बयान आ रहे हैं उनके लिए बैकफायर कर जा रहे हैं। धन्यवाद।